Hello बच्चों, let's read this question. The question says, select the law that corresponds to data source for the following reaction. 2a plus b gives c plus d. इस क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं और इनिशियल रेट भी दिया हुआ है। हमको बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है रेट लॉ एक्सप्रेशन पर। लॉ एक्सप्रेशन पर तो यहां पे देखिए जो रिएक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ये होता है k टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ a का पावर x हो जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ b का पावर क्या हो जाएगा y। ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ b का पावर y। हमको x और y निकालना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक एक्सपेरिमेंट की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट वाले की पुट करूं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेट इज इक्वल टू, रेट कितना दिया हुआ है, तो रेट कितना दिया हुआ है 7.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 और ये हो जाएगा k और ये कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया है 0.1 का पावर x और ये हो जाएगा 0.1 का पावर y। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ 0.1 सॉरी 0.3 दिया हुआ है, 0.3 का पावर x और ये क्या हो जाएगा 0.2 का पावर y। तीसरा क्या दिया हुआ है, तो ये हुआ है 3.6 इंटू 10 का पावर -1 इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ 0.3 का पावर x और 0.4 का पावर y। फोर्थ क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 इज इक्वल्स टू k इंटू 0.4 का पावर x और ये हो जाएगा 0.1 का पावर y। तो देखिए अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं कि पहले और चौथे को डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, पहले और चौथे को डिवाइड कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 इज इक्वल्स टू k से कैंसिल हो जाएगा 0.1 का पावर y, तो ये हो जाएगा 0.1 का पावर x इंटू 0.1 का पावर y डिवाइडेड बाई 0.4 का पावर x और ये हो जाएगा 0.1 का पावर y। ये हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7.5 को लिख दो 75 इंटू 10 का पावर -4 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 का पावर -2 और यहाँ जो k दिया हुआ था वो k से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 0.4 का पावर x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, हम कैंसिल कराते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10 का पावर -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 का पावर -2 इज इक्वल्स टू 1/4, ये हो जाएगा कितना 0.25, तो 0.25 का पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो 25 इंटू 10 का पावर -2 को हम लोग 0.25 ही लिखते हैं, तो 0.25 का पावर 1 इज इक्वल्स टू 0.25 का पावर x। तो x कितना हो गया 1। अब y निकालते हैं। y के लिए क्या करते हैं कि ये दोनों सेकंड और थर्ड को डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम लोग थर्ड डिवाइड बाय सेकंड करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 का पावर -1 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 का पावर -2 इज इक्वल्स टू के से कैंसिल 0.3 का पावर x से 0.3 का पावर x कैंसिल, ये बचा 0.4 का पावर y डिवाइड बाय 0.2 का पावर y। तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये 2 का पावर y इज इक्वल टू 2 का पावर 2 हो जाएगा। आंसर y इज इक्वल टू कितना आ गया 2, तो x आ गया 1, y इज इक्वल टू 2। तो रेट क्या हो जाएगा, k कंसंट्रेशन ऑफ a का पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ b का पावर 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर कि कौन सा करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।